हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन में कुछ सरल अनुपात देखे थे। किस प्रकार रेशियो को हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर प्रतिशत को अनुपात में रूपांतरण करना, अनुपात को प्रतिशत में रूपांतरित करना, दो अलग अलग राशियों का अनुपात ज्ञात करना, ये सब हमने पहले वीडियो में सीखा। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और अनुपातों के गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संग्रह 4.2 एक्सरसाइज 4.2। ये हमारा पहला सवाल। इसमें ये दिया है a/b बराबर ak/b के इस गुणधर्म का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 28 इज इक्वल टू 35। यहाँ क्या आएगा वो ज्ञात करना है। इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। यहाँ और यहाँ क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए और गुणधर्म कौन सा उपयोग करना है, a/b बराबर ak/b के। क्या है ये गुणधर्म? एक अनुपात दिया है a/b, उसमें अंश और हर में हमें एक अचरांक का गुणा करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे पहले हम ये अनुपात और ये अनुपात लेते हैं। 5/7 बराबर यहाँ दिया है डैश बटे 28। तो ये अनुपात हो गया a/b बराबर यहाँ क्या आएगा बटे 28। अब यहाँ से यहाँ कैसे आएगा यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो 5/7, 5 के सामने रिक्त स्थान दिया है और 7 के सामने यहाँ पे 28 दिया है। तो पहले हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले हर में 7 था, अब कितना हो गया 28 हो गया। तो 7 से 28 कैसे हो गया? 7 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। बराबर उसी प्रकार अगर हम 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। अगर हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 गुणे 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। बराबर आ गया हमारा आंसर। तो हमें ये सोचना है कि पहले ये अनुपात था, उससे हमको ये अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ 7 था, यहाँ 28 कैसे हो गया? 7 में 4 से गुणा किया। बराबर अगर ऐसे पहचान सकते हो तो ऐसे पहचान लो, नहीं तो यहाँ 28 कैसे आया ये ज्ञात करने के लिए 28 में 7 से भाग देना पड़ेगा। 28 में 7 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 7 चौक 28, यानी कितना आएगा 4। मतलब 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। तो 5/7 ये अनुपात लिया हमने, यहाँ से 28 लाना है तो क्या किया? 7 में 4 से गुणा किया। तो अगर हम 7 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर क्या है 5, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने इस गुणधर्म का उपयोग किया a/b बराबर ak/b के, a/b बराबर ak/b के। ठीक है, गुणा करने के बाद कितना आएगा 5 चौक 20 बटे 7 चौक 28। तो बटे में 28 है और ऊपर कितना आ गया 20, तो हमारा आंसर आ गया 20। ओके, यही हमारा आंसर है। समझ में आया आपको? तो ये पहला रिक्त स्थान हो गया। इसी प्रकार से हमको दूसरा रिक्त स्थान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान के लिए फिर से यहाँ से शुरू कर सकते हो। अब ये दूसरा जो रिक्त स्थान दिया है वो कैसे आएगा? 5/7 ये हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, 5/7 बराबर यहाँ पे क्या है 35 बटे डैश। अब हमें ये सोचना पड़ेगा यहाँ 35 कैसे आया, यहाँ 5 है तो यहाँ 35 कैसे आया। 5 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो अगर हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो हर में भी करना पड़ेगा। मतलब ये जो 5/7 है
यहाँ से हमें 35 लेकर आना है, तो 5 गुणे 7 बराबर 35 मतलब क्या हुआ 5 गुणे 7 मतलब 5 में 7 से गुणा किया। अगर 5 में 7 से गुणा किया तो बटे में क्या है 7, उसमें भी हमें 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 बराबर जो है ऊपर वही आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49। आ गया रिक्त स्थान ये भी। ठीक है, तो जैसे हमने पहला ज्ञात किया था वैसे ही दूसरा ज्ञात कर लिया। तो दूसरे का आंसर क्या है 49। अब इसके बाद यहाँ से तीसरा रिक्त स्थान ये भी दिया है, अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए 5/7 लिखा मैंने, फिर बराबर यहाँ बटे में दिया है 3.5, यानी 7 के सामने कितना है 3.5 राइट। अभी 3.5 कैसे आएगा, 7 में कितने से गुणा करेंगे कि 3.5 आएगा। तो अगर आपको सोचने में तकलीफ हो रही है तो क्या बताया मैंने, ये जो 3.5 है इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 के सामने है ना 3.5, तो ये 3.5 कैसे आया, तो उसके लिए ज्ञात करने के लिए 3.5 में हम 7 से भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगा 3.5 है तो 0. ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पच्चे 35, पॉइंट अगर इधर आ जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। 7 पच्चे 35 यानी 0.5 आएगा। मतलब 7 में अगर हम 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3.5। मतलब ये जो 7 है इसमें हम किससे गुणा करेंगे 0.5 से। 7 में अगर हम 0.5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 में भी किससे करना पड़ेगा 0.5 से। तो कितना आ जाएगा 5 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 5 पच्चे 25 होता है, यानी 2.5 आएगा। और 7 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 3.5, तो 3.5 हमको यहाँ नीचे मिल गया और ऊपर कितना आ गया 2.5। तो ये हो गया हमारा आंसर बराबर। तो तीनों रिक्त स्थान हमने ज्ञात कर लिया। देखा आपने कैसे ज्ञात किया, एक अनुपात जो हमें दिया है उसकी सहायता से हमें ये सोचना पड़ता है कि आगे की जो संख्या दी गई है वो कैसे है, गुणा करने पे या भाग देने पे राइट। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। ये नीचे अनुपात दिया हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। पहला क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात ज्ञात करो। किसका अनुपात ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से। दो राशि दी गई है, एक राशि है वृत्त की त्रिज्या और दूसरी राशि है उसकी परिधि राइट। तो इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से राइट। अब इसमें त्रिज्या क्या है और परिधि क्या है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, ओके, उसको ऐसे लिखेंगे, ओके। वृत्त की त्रिज्या को हमने मान लिया राइट। वृत्त की त्रिज्या क्या लिया हमने r बराबर। उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसकी परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र आपको मालूम है, अगर त्रिज्या r है तो परिधि का सूत्र क्या बनेगा 2πr, ओके। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो हमें दोनों राशि मालूम पड़ गई, वृत्त की त्रिज्या r है और वृत्त की परिधि 2πr है। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए अनुपात बराबर वृत्त की त्रिज्या का, यानी त्रिज्या ऊपर और परिधि नीचे 2πr। तो r से r कट जाएगा, क्या आएगा, r से r कट गया तो ऊपर क्या बचा 1 और बटे में क्या है 2π हो गया। ये अनुपात हमको मिल गया। तो अनुपात बराबर क्या हो गया 1:2π। ये हमारा आंसर है। वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात बराबर 1:2π राइट। ये हमारा हो गया पहला। इसी प्रकार से हमें दूसरा अनुपात कौन सा ज्ञात करना है, यह है दूसरा,
आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। हमें अनुपात किसका ज्ञात करना है? परिधि का उसके क्षेत्रफल से, वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से, राइट। तो वो भी वैसे ही करेंगे। दूसरा सवाल देखो, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, तो यहां लिखेंगे हम लोग वृत्त की त्रिज्या बराबर आर है, ये दिया गया है सवाल में। इसलिए उसकी परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी सूत्र आपको मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है परिधि का क्षेत्रफल से। तो इसलिए अनुपात बराबर परिधि बटे क्षेत्रफल। परिधि कितनी है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे ये पाई से पाई कट गया, ऊपर क्या बचा? 2 आर बटे ये क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, तो ये आर से ये आर कट जाएगा, बचा क्या? 2 बटे आर। तो अनुपात के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 2 अनुपाते आर। तो वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात बराबर क्या आएगा? 2 अनुपाते आर। समझ में आया आपको? ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा और चौथा भी उसको करना है। इसमें 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात करना है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का, एक वर्ग है उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है, उसके विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का, तो वर्ग की भुजा बराबर, यहां पर वर्ग की भुजा की लंबाई जो दी गई है वो है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग के विकर्ण का, तो विकर्ण की लंबाई पहले याद कर लो। वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर ये होती है कर्णी में 2 गुणे भुजा। ये सूत्र है। अगर हमें वर्ग की भुजा मालूम है तो विकर्ण की लंबाई होती है कर्णी में 2 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा कर्णी में 2 गुणे भुजा। भुजा कितनी है? 7। तो ये हो गया 7 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 7 कर्णी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अनुपात हमें किसका ज्ञात करना है? अनुपात बराबर वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण बटे उसकी भुजा से। ओके, तो विकर्ण कितना ज्ञात किया हमने? 7 कर्णी में 2 बटे भुजा कितनी है? 7। 7 से 7 कट गया, तो कितना आया फिर ये? कर्णी में 2 बटे 1। अनुपात के रूप में अगर हम लिखेंगे कर्णी में 2 अनुपाते 1। आ गया अनुपात। तो वर्ग की भुजा का ये अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। अनुपात बराबर कर्णी में 2 अनुपाते 1। ठीक है, वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात बराबर कर्णी में 2 अनुपाते 1। चौथे सवाल में क्या दिया है? लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है, और उस आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो आयत है
उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम है तो पहले उसकी परिमिति ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति, परिमिति का सूत्र होता है आयत का। परिमिति का सूत्र क्या है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यह है परिमिति का सूत्र। इस सूत्र के आधार पर 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5, 2 गुणे 5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 8.5, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर। ये आयत की परिमिति हो जाएगी। और उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5, दोनों का गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, 17.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें परिमिति का क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है, तो इसलिए अनुपात बराबर परिमिति, तो परिमिति कितनी है 17 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है 17.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर बराबर 17/17.5। इसको हम काट सकते हैं क्या? तो यहाँ से दशमलव हटा दो, एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 170 बटे और नीचे हो जाएगा 175 बराबर, अब किससे कटेगा 5 से कट जाएगा वो, 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर और किससे कटेगा फिर 35, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 से ही कटेगा। तो इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 बचेगा तो 5 चौक 20 और यहाँ पे 5 तिया 15 और 2 बचेगा तो 5 पच्चे 25, 34/35, 34/35 अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 34:35। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले प्रकार का सवाल, वो ये है क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ये जो अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों अनुपातों में हमें क्रम संबंध निश्चित करना है। क्रम संबंध निश्चित करना है, इसका मतलब ये होता है कि कौन सा अनुपात छोटा है और कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, बड़े छोटे का संबंध इसमें हमें याद करना है, बड़ा छोटा या बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो अनुपात दिया है उसको हम लेंगे और देखेंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है। उसका करने का तरीका इस प्रकार है। करनी में 5/3 और दूसरा अनुपात दिया है 3/करनी में 7। तो जो अनुपात दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे तिर्य गुणा करते हैं, करनी में 5 का गुणा करनी में 7 में करेंगे, जैसा यहाँ पे किया जा रहा है वैसे ही करेंगे। करनी में 5 का गुणा करनी में 7, तो दोनों की कोटि समान है इसलिए हम गुणा कर सकते हैं।
5 सत्ते 35। करणियों का गुणा कैसे किया जाता है ये हमने करनी वाले पार्ट में पढ़ा है। ओके, ये आ गया करनी में 35। अब 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9। परंतु ये जो 9 है ये करनी के बाहर है, ठीक है। इसको हम करनी के अंदर लेकर आएंगे। करनी के अंदर कैसे लेकर आएंगे, जितनी कोटि इसकी है उतनी ही कोटि इसकी भी होनी चाहिए, यानी कोटि 2 वाले करनी के अंदर इसको लेकर आएंगे। तो 9 का जब इसको हम करनी के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 81, क्योंकि कोटि 2 है तो जब उसको करनी के अंदर लेकर जाते हैं तो वर्ग करके लेकर जाएंगे, क्योंकि कोटि कितनी है 2, तो यानी 9 का गुणा 2 बार, 9 गुणे 9, तो 9 गुणे 9 होगा तो 81, यानी 9 जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो करनी में 81 मतलब क्या, 81 का वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, बराबर। तो 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करनी में 35 और ये हो गया करनी में 81। दोनों की कोटि समान है तो हम संख्या को देखकर बता सकते हैं कि छोटा और बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे करनी में 35 छोटा हो गया करनी में 81 से, इसलिए करनी में 35 मतलब ये वाला अनुपात, करनी में 5 यानी पहला अनुपात, करनी में 5/3 छोटा हो गया दूसरे अनुपात से 3/ करनी में 7, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने छोटा बड़ा यहाँ पे याद कर लिया। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये है दूसरा सवाल, ठीक है। इसमें जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, तिर्य गुणा करेंगे। 3 करनी में 5 का गुणा करनी में 125 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 करनी के बाहर है उसको हमने उधर ही लिखा, करनी में 5 गुणे करनी में 125, कोटि समान है, 5 का गुणा 125 में हो जाएगा तो करनी के अंदर आ जाएगा 625। 5 का गुणा 125 में करेंगे तो कितना आएगा 625। और ये जो 3 है इसको अंदर लेकर जाएंगे तो 3 अंदर कैसे जाएगा, कितना जाएगा 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 9 अंदर चला जाएगा और पहले से अंदर क्या है 625। तो 9 का गुणा 625 में करेंगे तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 9×5 = 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल 2, 9×6 = 54 और 2 56। तो 9 का गुणा 625 में करेंगे तो आएगा 5625, ठीक है। तो ये हमने तिर्य गुणा करके ये ज्ञात किया। वैसे ही इन दोनों का तिर्य गुणा करेंगे तथा 5 करनी में 7 का गुणा करनी में 63 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 का गुणा 63 में, 7 का गुणा 63 में, ठीक है। तो 5 7 या 21, हासिल 2, 7 × 42 और 2 44, और 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा और अंदर 441। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे 25 और 441 का तो कितना आएगा, 25 एकम 25, हासिल 2, 25 चौक 100 और 2 102, हासिल 10, 25 चौक 100 और 10 110। यहाँ पे हमें ये संख्या मिला और यहाँ पे ये संख्या मिला, दोनों की कोटि समान है इसलिए संख्या को देख के हम बड़ा छोटा ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए करनी में 5625 छोटा है करनी में 11025 से। तो पहला अनुपात छोटा है, इसका मतलब ये वाला 3 करनी में 5/5 करनी में 7, ये छोटा होगा दूसरे अनुपात से।
करनी में 63 बटे करनी में 125। समझ में आया? इस प्रकार से हम तिर्य गुणा करके बड़ा छोटा यानी क्रम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं इसका। ये एक अनुपात दिया है, करनी में 80 बटे करनी में 48, और दूसरा दिया है करनी में 45 बटे करनी में 27। अब यहाँ पे तिर्य गुणा करके ऐड कर सकते हो, या तो ये बड़ी बड़ी संख्या है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। जैसे ये पहला जो अनुपात है, करनी में 80 बटे करनी में 48, ये पहला अनुपात जैसा है वैसे ही लिखा। इसको हम छोटा बना सकते हैं, संक्षिप्त रूप कर सकते हैं। तो ये एक ही करनी के अंदर 80 बटे 48, तो ये किससे कटेगा? 8 6 48, 8 दाह में 80, 2 3 6, 2 5 जा, यानी ये अनुपात होगा करनी में 5 बटे करनी में 3। करनी में 5 ऊपर है और करनी में 3 नीचे, यानी ये जो अनुपात है वो ये है। उसी प्रकार से इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, √45 अपॉन √27। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 45 अपॉन 27, 9 5 और 9 3। ठीक है, तो ये हो गया √5 अपॉन √3। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि पहला जो अनुपात है वो क्या है? √5 अपॉन √3। दूसरा जो अनुपात है वो क्या है? √5 अपॉन √3। दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे √5 अपॉन √3 बराबर √5 अपॉन √3। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, इसका मतलब ये जो दो अनुपात है ये दोनों बराबर है। इसलिए करनी में 80 बटे करनी में 48 बराबर हो गया करनी में 45 बटे करनी में 27। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर है। समझ में आया? इस प्रकार से हम क्रम संबंध ज्ञात करते हैं।